राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला खड़ा है जो सिर्फ कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत गहरा परतदार रहस्य है। तो आज हम चित्तौड़गढ़ की शानदार दीवारों की नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपे हुए एक अलग ही संसार की पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसकी जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं। ये कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उस असली राज की तरफ इशारा करती है जो हमारी नज़रों से ओझल है, जमीन के ठीक नीचे। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। देखिए, हम सब चित्तौड़गढ़ किले को उसकी वीरता, उसकी भव्यता के लिए जानते हैं, पर इसकी असली ताकत, इसका सबसे बड़ा राज इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसकी गहराई में छिपा है। एक ऐसी गहराई जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सका है। तो यहाँ असल में दो दुनियाएं हैं। एक जो हम सबको दिखाई देती है, 700 एकड़ में फैला भारत का सबसे बड़ा और शानदार किला, और दूसरी वो दुनिया जो छिपी हुई है, जमीन के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल, जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इस रहस्य को समझने के लिए चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। साल था 1303। अलाउद्दीन खिलजी ने किले को घेर लिया था, लेकिन वो हैरान था। 1 महीना, 2 महीने, पूरे 6 महीने बीत गए, पर किले ने घुटने नहीं टेके। सवाल ये था कि आखिर कैसे, हजारों लोगों तक खाना पानी पहुंच कैसे रहा था? उस कैसे का जवाब वो जमीन के नीचे छिपा था। किले का 6 महीने तक डटे रहना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक कमाल था। एक ऐसा कमाल जो था सुरंगों का विशाल नेटवर्क, जो किले की असल जीवन रेखा थी। और देखिए, ये कोई मामूली पतली संकरी सुरंगें नहीं थीं। नहीं, ये अपने जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना थीं। ऐसा कहा जाता है कि ये सुरंगें इतनी चौड़ी थीं कि सैनिक घोड़ों पर बैठकर भी इनसे आसानी से गुजर सकते थे। इन्हीं के जरिए बाहर की दुनिया से रसद और जरूरी संदेश किले के अंदर आते जाते रहते थे। पर इन सुरंगों का इस्तेमाल सिर्फ जंग जीतने या रसद पहुंचाने के लिए नहीं हुआ। इनका एक और मकसद था, जो किले की सबसे दर्दनाक और ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। यही गुप्त रास्ते किले के सबसे मार्मिक पल के गवाह बने। ये जौहर का मार्ग बने। रानी पद्मिनी और उनके साथ हजारों महिलाओं के बलिदान का वो पवित्र रास्ता जिसे उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए चुना था। 16,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन महिलाओं की संख्या है जिन्होंने गुलामी की जिंदगी जीने के बजाय अपने स्वाभिमान के लिए प्राण देना चुना। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। हजारों महिलाएं उन अंधेरी सुरंगों से गुजर रही हैं। वो मौत की तरफ नहीं, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए जा रही थीं। वो रास्ता जो भागने का हो सकता था, वो बलिदान का एक पवित्र मार्ग बन गया। इतिहास की वो दर्दनाक घटना आज भी इन सुरंगों में जिंदा है, लेकिन अब वो किंवदंतियों और कहानियों के रूप में जिंदा है। आज यहां बातें होती हैं खजाने की, आत्माओं की और उनके कुछ रहस्यमयी संरक्षकों की। तो आज इन सुरंगों से 3 मुख्य कहानियां जुड़ी हैं। पहली, रानी पद्मिनी और उन 16,000 महिलाओं की आत्माओं की जो कहते हैं आज भी वहां भटकती हैं। दूसरी, मेवाड़ का वो बेशकीमती खजाना जो कभी किसी के हाथ नहीं लगा। और तीसरी, उस खजाने की रक्षा करने वाले विशालकाय अलौकिक नाग। वहां के स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि इन सुरंगों के मुहानों से कभी-कभी औरतों के रोने और उनकी चूड़ियों के खनकने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां से एक अजीब सी गर्म हवा निकलती है, जैसे जौहर की वो आग आज तक बुझी ही न हो। और फिर बात आती है खजाने की। माना जाता है कि मेवाड़ का शाही खजाना इन्हीं सुरंगों में कहीं छिपा दिया गया था, जिसे खिलजी कभी ढूंढ नहीं पाया। एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत आज के जमाने में अरबों खरबों में हो सकती है, और जिसकी रक्षा कहते हैं कोई दैवीय शक्ति कर रही है। तो इन सब बातों से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आज जब हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तब भी चित्तौड़गढ़ का ये पाताल लोक एक अनसुलझा रहस्य क्यों बना हुआ है? इसका एक सीधा और बड़ा कारण ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इन सुरंगों के ज्यादातर एंट्री पॉइंट्स को पक्के तौर पर बंद कर दिया है, और इस वजह से किसी भी तरह की खोजबीन करना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब ये सुरंगें बंद क्यों हैं? इसके पीछे 2 अलग-अलग बातें सामने आती हैं। आधिकारिक वजह है सुरक्षा, कि ये सुरंगें अब बहुत पुरानी, जर्जर और खतरनाक हो चुकी हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता कुछ और ही है। वो मानते हैं कि इन्हें किसी नकारात्मक ऊर्जा या श्राप को अंदर ही कैद रखने के लिए बंद किया गया है।
जिन कुछ गिने चुने लोगों ने हाल के सालों में अंदर जाने की हिम्मत की, उन्होंने बहुत अजीब अनुभव बताए। जैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो गए, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी और एक ऐसा अनजाना डर मन में बैठ गया जैसे कोई शक्ति उन्हें जबरदस्ती बाहर धकेल रही हो। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इन सुरंगों का रहस्य सामने आना चाहिए? क्या हमें इतिहास की इन परतों को कुरेदना चाहिए या कुछ राज को राज ही रहने देना बेहतर है? इस सवाल पर दो तरह की सोच है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें ऐतिहासिक सच्चाई को जानना चाहिए और शायद उस खोए हुए खजाने को भी ढूंढना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सुरक्षा की और एक अनजाने डर की बात करते हैं। इस डर की कि शायद हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं हैं जो उन दरवाजों के पीछे बंद है। शायद चित्तौड़गढ़ का ये रहस्य हमें यही याद दिलाता है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है, और जिस दिन इस पाताल लोक का दरवाजा खुलेगा, हो सकता है कि हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार ही ना हो। सवाल ये है, क्या हम वाकई उस समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार हैं?